वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे, पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोहलिया उरुआ गोरखपुर, आप लोगों का जो है NMMS परीक्षा का जो है मैं सहयोग कर रहा हूँ रीजनिंग पढ़ा करके। तो चलिए, जो है रीजनिंग आप लोग का चल रहा था ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, और रक्त संबंध में मैंने जो है पहला रूप जो है तथ्यों वाला यानी पजल फॉर्म जो है आप लोग को सिखा दिया हूँ। उसमें कुछ बच्चे जो है एक दो क्वेश्चन कह रहे हैं कि फिर से समझा देने के लिए, तो मैं जो है इस वीडियो के बाद उसको जो है दो क्वेश्चन को फिर समझा दूंगा। चलिए, ये अब हम लोग जो है दूसरा जो है फॉर्म इसका टाइप पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का। दूसरा टाइप है कोडेड रूप। जब कोडेड रूप के ब्लड रिलेशन के प्रश्न जो है आपके सामने आते हैं तो उनको हम किस प्रकार से हल करेंगे, इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसमें एक ही क्वेश्चन पूरे ब्लैक बोर्ड पे है, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ही क्वेश्चन है पूरा। तो इसमें लिखा हुआ है कोडेड रूप का मतलब क्या है कि मतलब इसमें कुछ चिन्हों का कोड दिया होता है, यानी जैसे A+B लिखा है, A B की बहन है, तो इसका मतलब ये जो चिन्ह है प्लस, इस प्लस का मतलब है बहन। ठीक है, ये कोड के रूप में दिया हुआ है। और ये जो माइनस है, इस माइनस का मतलब है कि जो पहला है वो दूसरे की जो है माँ है। इसी तरीके से इसमें जो ये मल्टीप्लाई दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का मतलब है पहला दूसरे का भाई है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यानी A B का भाई है, यानी पहला दूसरे का भाई है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से यहाँ देखिए लिखा है A भागा B, A B का पिता है, यानी जो है पहला दूसरे का पिता है। ये कोड रूप में जो है चार जो है आपको दे रखे हैं कि धन का क्या मतलब है, ऋण का क्या मतलब है, गुणे का क्या मतलब है और भाग का क्या मतलब है। उसके बाद आपसे प्रश्न कर रहा है तो कौन सा समीकरण यह बताएगा कि M मामा है R का। ठीक है, इसमें समीकरण नीचे दिए हैं 1 2 3 4। इन चारों में से कोई विकल्प जो है सही होगा जो ये बताएगा कि M मामा है R का। चलिए लगाते हैं। तो इसमें पहला वाला विकल्प हम लोग चेक करते हैं। तो पहला विकल्प दिया हुआ है, जो पहला विकल्प है, पहला क्वेश्चन का आंसर है ये। और इसमें जो पहला विकल्प दिया है ये, वो दिया है M+T भागा K ऋण R, ये दिया हुआ है। तो इसके करने का तरीका, दो तरीका मैं बताऊंगा। पहला तरीका जो मैं फैमिली ट्री से बताया था, फर्स्ट मेथड जो मैं बताया था अभी तक चल रहा था, वो फैमिली ट्री के द्वारा, फैमिली ट्री के द्वारा। ठीक है, तो फैमिली ट्री में क्या होता था, ये देखिए M+T, तो यहाँ प्लस का मतलब क्या है, A B की बहन है, यानी M T की जो है बहन है, M बहन है T की। तो M बहन है तो हम इसका फैमिली ट्री बनाएंगे। तो M T की बहन है तो इसको हम सर्किल में ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये M और T के बीच था प्लस साइन, और उसके बाद देखिए T और K के बीच में जो है ये भागा का साइन है, चिन्ह है। तो देखिए भागा का क्या मतलब है, दिया हुआ है A भागा B का मतलब पहला दूसरे का पिता है, यानी A B का पिता है। तो यानी T जो है K का पिता है, यानी ये जो T है वो पिता है किसका, इसका K का। नीचे K बना लीजिए, और इसका ये पिता है, यहाँ लिख चाहिए तो लिख लीजिए छोटा सा। ठीक है, ये पिता है, T जो है K का पिता है। अब T का जो है जेंडर अभी हमें पता नहीं है, तो इसको इसी तरीके से हम जो है K का जेंडर हमें पता नहीं है, इसी तरीके से हम लोग उसको
छोड़े रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर उसके बाद इनके इनके बीच हो गया, इनके इनके बीच हो गया। अब इनके इनके बीच देखिए के ऋण आर, ऋण वाले का मतलब क्या है, ए बी, ए ऋण बी का मतलब है ए बी की माँ है, यानी पहला वाला दूसरे की माँ है, यानी के जो है आर की माँ है, के माँ है किसकी, आर की, ये आर हो गया। ठीक है, अब पूछा है क्वेश्चन में जो है यम का मामा कौन होगा, तो यम का मामा देखिए क्या है, यम का मामा ये बन पा रहा है, तो ये देखिए, ये मान लीजिए कोई लड़का या लड़की है, ये उसकी माँ है। ठीक है, ये माँ है और ये माँ का पिता यानी उसका नाना है, और ये नाना की जो है बहन है, तो नाना की बहन जो है वो इसके मामा तो होंगे नहीं इस लड़के के, यानी ये जो विकल्प है वो गलत है। ठीक है, यानी यम जो है आर का मामा नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो विकल्प है इसका, उसको हम लोग चेक करते हैं। दूसरा विकल्प दिया है बी, कह रहा है एम भागा टी, एम भागा टी माइनस आर, यानी एम भागा टी ऋण आर। अब इसका मतलब देखिए यहाँ इसका भी फैमिली ट्री हम लोग बनाते हैं, तो फैमिली ट्री बनाएंगे, भागा का मतलब है यानी पहला दूसरे का पिता है, यानी एम पिता है टी का, एम पिता है टी का, ये टी का पिता है, जिधर जो पिता है उधर तीन लगा करके लिख देंगे पिता। ठीक है, एम पिता है टी का, फिर उसके बाद टी ऋण आर, ऋण का मतलब क्या है, यहाँ दिया है पहला दूसरे की माँ है, यानी टी जो है माँ है आर की, टी माँ है यानी ये माँ है किसकी, आर की। ठीक है, तो आर का जेंडर दिया नहीं है, अब ये माँ है इसकी, तो यहाँ आप चेक करिए आर और एम का रिलेशन। ठीक है, यहाँ एम और आर का ही रिलेशन चेक करना है, तो आर की माँ और माँ का पिता यानी नाना, यानी आर और एम में जो है नाना और नाती का संबंध है। ठीक है, यानी ये भी मामा का संबंध नहीं बता रहा है, तो ये दूसरा समीकरण भी। अब तीसरा समीकरण देखते हैं, सी कह रहा है, यहां लिखा हुआ है देखिए एम गुड़े टी, एम गुड़े टी और ऋण आर। इसमें देखिए गुड़े का मतलब क्या है, ये गुड़े का मतलब दिया है ए गुड़े बी बराबर, ए बी का भाई है, यानी पहला दूसरे का भाई है। हम लोग ए बी का मतलब इस प्रकार से पढ़ेंगे कि पहला दूसरा। ठीक है, ए बी का भाई है, यानी एम टी का भाई है, एम टी का भाई है, ये भाई है तो इसको हम लोग त्रिभुज में ले लेंगे, और टी का भाई है, ये हो गया, हम लोग भाई बना दिए इसको, और यहाँ नीचे लिख दिए भाई। और उसके बाद देखिए टी ऋण आर, और ऋण का क्या मतलब है, देखिए ए ऋण बी, यानी ए बी की माँ है, यानी पहला दूसरे की माँ है, यानी टी आर की माँ है, यानी आर की, ये टी जो है माँ है, तो इसको हम लोग सर्किल में ले लेंगे टी को, और यहाँ लिख देंगे माँ। अब देखिए अब रिलेशन चेक करिए एम और आर में, तो आर का ये माँ है, टी जो है माँ है, और माँ का ये भाई है, यानी आर का एम जो है यहाँ से पता चल रहा है कि ये मामा है, यानी आर का एम मामा है, यानी ये तीसरा समीकरण ही व्यक्त कर पा रहा है कि जो है एम मामा है आर का, लिख दीजिए। यानी ये तीसरा समीकरण सी जो है इसका आंसर है, यही आंसर है तीसरा। आंसर यहाँ लिख दीजिए, आंसर जो है विकल्प सी, विकल्प सी, एम विकल्प सी है, ये आंसर विकल्प सी। ठीक है, ये मैंने फैमिली ट्री के थ्रू जो है इस क्वेश्चन को बताया है। अब हम जो है इसको, इसी क्वेश्चन को जो है दूसरे मेथड से बताएंगे। जो है अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इसको जो है एक दूसरे मेथड से बताऊंगा, आप लोग देखिए इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, अब हम दूसरा मेथड इससे बताएंगे। फर्स्ट मेथड जो है मैंने अप्लाई करके आपको बताया था। अब दूसरा मेथड है जो है तीरों द्वारा। सेकेंड मेथड तीरों द्वारा। पहला हमने किससे निकाला था, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो है फैमिली ट्री मेथड से। अब मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूं, जो आपको मेथड अच्छा लगेगा उसका आप लोग प्रयोग करिएगा। दूसरा मेथड मैं तीरों द्वारा वाले में देखिए कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पहला विकल्प दिया है m प्लस टी भागा के ऋण आर, तो इसको जो है हम लोग जो है देखिए किस प्रकार से करते हैं। m प्लस टी यानी प्लस यानी धन का, ये धन का क्या मतलब है, देखिए ए बी की बहन है, यानी अब हम लोग ऐसे तीर लगाएंगे इस साइड में, यानी m जो है बहन है, यहां लिखेंगे बहन m बहन है टी की, और हम तीर लगा करके उसको लिख देंगे, यानी ये धन चिन्ह बता रहा है कि m जो है टी की बहन है। कैसे, यहाँ के कोड द्वारा। ठीक है, अब आइए यहाँ देखिए टी भागा के, तो भागा वाला यहाँ है चिन्ह, और इसको हम देखते हैं तो कह रहे हैं ए बी का पिता है, तो यानी अब हम टी को जो है के का पिता बनाएंगे। अब हम तीर लगा करके ऐसे लिखेंगे जो है टी पिता है, ठीक है, ये बहन और ये पिता। फिर उसके बाद देखिए तीसरा चिन्ह है ऋण का, यहां से देखिए ऋण का लगा है। ऋण का मतलब है कि पहला दूसरे की माँ है, यानी ए बी की माँ है, तो ये जो है के जो है आपका जो है ये माँ हो जाएगी आर की, यहाँ माँ लिख दीजिए। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखा हूं मैंने क्योंकि ऊपर जगह कम है। तो आप देखिए अब यहाँ पे तीन तीर जो है लग गए, 1 2 और 3, और तीनों की दिशा इस साइड में है। अब क्या करिए कि इस जो आर है इस जगह पर अपने आप को रख लीजिए। आर का जो है लिंग नहीं निर्धारित है कि ये पुरुष है या स्त्री, लेकिन आप अपने आप को जो है इस जगह पर रखिए कि मैं आर हूं, और आर मान करके आगे बढ़िए। तो के आर की माँ है, यानी के मेरी माँ हो गई। ठीक है, अब मेरी माँ का पिता, फिर उसके बाद ये मेरी माँ हो गई के, और मेरी माँ का पिता जो है टी हो गया, ये पिता ऊपर लिखा हुआ ना, तो मेरी माँ का पिता टी हो गया, और जो है टी की जो है बहन जो है एम हो गई। यानी जब ये मेरा नाना हो गया, यानी जब ये मेरे माँ का पिता है तो मेरा जो है नाना हो गया, और ये मेरे नाना की बहन से मेरा जो है कभी भी मामा भांजे का संबंध नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पहला विकल्प जो है वो इसको जो है यह नहीं बताएगा कि एम मामा है आर का। ठीक है, दूसरा विकल्प देखिए, दूसरा विकल्प है एम भागा टी ऋण आर, एम भागा टी ऋण आर। इसमें भी उसी प्रकार से तीर लगा करके करिए। भागा वाला खोजिए, देखिए भागा यहाँ है, इसका मतलब है कि पहला दूसरे का पिता है, यानी ये टी का पिता है एम, यहाँ लिख दीजिए पिता। ठीक है, उसके बाद ऋण वाला देखिए, ऋण का मतलब है कि पहला दूसरे की माँ है, यानी टी माँ है आर की, ये माँ है। ठीक है, माँ। अब फिर उसी तरीके से इस आर के जगह अपने आप को रख करके सोचिए कि मैं आर हूं और मेरी टी जो है माँ है, और मेरी माँ का पिता, ये मेरा जो है मेरे से इसका संबंध नाना का हो जाएगा, और हमको चाहिए मामा का संबंध।
आर से एम में मामा का संबंध चाहिए, तो ये भी विकल्प जो है सही नहीं है, और पहला विकल्प भी जो है मामा को नहीं बता रहा था। अब तीसरा विकल्प लेते हैं हम लोग, सी वाला। सी ऑप्शन है एम गुड़े टी ऋण आर। अब इसमें देखिए, इसमें जो है गुड़े का मतलब क्या है, यहां से देखिए गुड़े का मतलब है पहला दूसरे का भाई है, यानी एम जो है टी का भाई है, ये भाई है, ठीक है, ये भाई है, ठीक है। अब उसके बाद टी ऋण आर का मतलब क्या है, ऋण का मतलब देखिए, यानी ये बी की माँ है, यानी पहला वाला दूसरे की माँ है, ये टी जो है वो माँ है, ठीक है, माँ है। अब उसी तरीके से सेम आर की जगह अपने आप को रखिए, और इस आर की जगह आप अपने आप को रखेंगे तो ये मेरी माँ हो जाएगी और ये मेरी माँ का भाई हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर संबंध स्पष्ट हो जा रहा है कि आर का जो है ये एम मामा होगा। यहां से ये संबंध स्पष्ट हो रहा है कि आर का एम मामा होगा, ठीक है। तो यानी इससे भी यही विकल्प सी जो है आपका सही आ रहा है, ये आंसर है, ठीक है। ये विकल्प सी आंसर है, विकल्प सी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को दो मेथड इस क्वेश्चंस के बताए हैं, इसमें से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप करिएगा। मैं तीर वाले मेथड से सारे क्वेश्चंस अभी करके आपको आगे बता रहा हूं। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ इसका कोड जो है लिखा हुआ है कि प्लस का कोड क्या है, माइनस का जो है कोड क्या है, जो है मल्टीप्लाई का कोड क्या है, और डिवीजन का कोड क्या है। यानी उसका मतलब दिया हुआ है, धन ऋण गुणा और भाग का मतलब दिया हुआ है कि धन का मतलब है कि पहला दूसरे का भाई है। इसी रूप में पढ़ेंगे, ए बी के रूप में आप नहीं पढ़ेंगे। ए बी के रूप में अगर आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जब क्वेश्चन को जो है लगाएंगे। बस ऐसे पढ़ेंगे कि पहला, यहाँ जैसे लिखा हुआ धन, बीच में ये धन देखेंगे और ए बी है तो यानी पहला दूसरे का भाई है, इस हिसाब से देखेंगे। इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे, जैसे ऋण है यहाँ तो पहला दूसरे की बहन है, इस प्रकार से आप जो है इस कोड को देखेंगे। ये कोड दे रखा है क्वेश्चन 2 में, और उसके आधार पर ये जो है क्वेश्चन किया है ए बी सी और डी, यानी यही कोड रहेगा इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, ठीक है। ये कोड जो दे रखे हैं, ये चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इन्हीं जो है कोड का इस्तेमाल हमें करना है, और कोड का इस्तेमाल करके जो है इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसके बाद, इसको बता देने के बाद, इसको समझा देने के बाद आपका जो है कोडेड रूप जो है ब्लड रिलेशन का समाप्त हो जाएगा और कुछ बचेगा नहीं समझाने के लिए। इसको अच्छी प्रकार से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं समझाने के लिए जो है तीर वाली विधि का इस्तेमाल करूंगा, मैं फैमिली ट्री विधि का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तीर वाली विधि थोड़ी आसान है, उसका जो है आप लोग भी उपयोग हमारे कहने से करिए, वही विधि सबसे अच्छी है कोडेड रूप को सॉल्व करने की, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये कोड रूप दे दिया है और पहला क्वेश्चन किया है P गुणे N भागा L और ऋण G धन K, पूरा ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में कह रहा है K का P से क्या संबंध है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। पहले इस पूरे इक्वेशन में पूछा है K का P से क्या संबंध है। चलिए अब इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं पहले को ऐसे, यानी P गुणे N भागा L ऋण G धन K, ठीक है। ये इक्वेशन है। अब देखिए गुणे का चिन्ह है इन दोनों के बीच में, तो गुणा का मतलब क्या है, पहला
दूसरे की माता है, यानी पहला जो है दूसरे की माता है, यानी P जो है N की माता है। यहाँ माता लिख लीजिए, माता। ठीक है, थोड़ा हम नीचे लिखते हैं, इसको ऊपर हो जा रहा है, ये छोटा हो जा रहा है। ठीक है, नीचे लिखते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए, साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे। तो देखिए ऐसे यहाँ नीचे लिखते हैं, ये है P गुणे N भागा L माइनस G धन K। ये है, देखिए P गुणे N का ये गुणा है, यहाँ लिखा हुआ है। A गुणे B का मतलब ये B की मात्रा है, यानी जो पहला वाला है वो दूसरे की मात्रा है। ये ऐसे T लगा दिए और P की तरफ जो है मात्रा लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए N भागा L, भागा का मतलब है पहला दूसरे का पिता है, यानी N जो है वो पिता है किसका, L का, ये पिता लिख दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद L ऋण G, L ऋण G का मतलब है पहला दूसरे की बहन है, यानी L बहन है G की, ये बहन है। ठीक है, ये बहन है। फिर उसके बाद G धन K का मतलब है जो है पहला दूसरे का भाई है, यानी G जो है भाई है, ये G भाई है इसका K का। अब इस K की जगह पर आप अपने आप को रख लीजिए, या मैं अपने आप को रख लेता हूं। ठीक है, अब ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, और ये मेरा भाई है। ये जब मेरा भाई है तो उसकी बहन मेरी बहन हुई, और मेरी बहन का पिता मेरा पिता हुआ, और जो है मेरे पिता की माँ जो है वो मेरी दादी हो गई, यानी जो K का P से संबंध जो है हो गया, K जो है पोता हो गया और P जो है दादी हो गई। यहाँ क्या पूछा है, इसमें पूछा है K का P से क्या संबंध है, यानी K कौन है P का, तो K जो है पोता हो गया, K पोता हो गया, पोता है P का। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, K पोता है P का, पहले वाले का ये आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं, B वाला। B वाला देखिए कितना जल्दी हो जा रहा है, फैमिली ट्री वाले से बहुत ज्यादा जल्दी हो जा रहा है। दूसरा इक्वेशन है Z गुणे Y गुणे D धन M। इसमें पूछा है D का Z से क्या संबंध है, यानी D कौन है Z का। तो चलिए गुणे वाला अर्थ देखिए क्या है। A गुणे B का मतलब है पहला दूसरे की माता है, यानी ये माता है Z, माँ। ठीक है, माता का मतलब माँ। फिर उसके बाद गुणे का फिर वही अर्थ होगा, यानी D जो है वो Y की, ये Y माँ होगी D की। फिर उसके बाद धन का मतलब है A धन B का मतलब है A B का भाई है, यानी ये भाई है, भाई। ठीक है, भाई। ठीक, यम का ये भाई है, और यानी अब जो है यहाँ पर यम की जगह हम अपने आप को रख लें तो हम यम हैं, तो हमारा भाई डी हो गया, और हमारे भाई की माँ मेरी माँ हो गई, और मेरी माँ की माँ जो है वो मेरी नानी हो गई। यानी जो है यहाँ पूछा है डी का जेड से क्या संबंध है। इस डी से जेड में संबंध पूछा है, तो जब ये मेरा भाई है तो इस भाई की भी ये जो है क्या लगेगी, माँ की माँ यानी नानी लगेगी। यानी जो है डी जो है नाती होगा, डी नाती है जेड का, यही आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ये तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा इसमें सी वाला है, इसको इरेज कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, वहां पे करते हैं। ठीक,
ये देखिए तीसरा सी वाला कह रहा है, सी में कह रहा है एम गुणे पी धन क्यू भागा आर और ऋण जे। तो इसमें पूछ रहा है जे का एम से क्या संबंध है, इस जे का इस एम से क्या संबंध है। पहले जो है हम इस कोड को जो है इसके जो है पहचान कर लें, कोड का क्या मतलब है, डिकोड कर लें कोड को। चलिए एम गुणे पी यानी ए गुणे बी, यानी ए बी की माता है, यानी एम पी की पी का ये एम माता है, माता, ठीक। फिर उसके बाद पी धन क्यू यानी ए धन बी का, धन का मतलब हो गया पहला दूसरे का भाई है, यानी पी जो है भाई हो गया, भाई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है भागा, भागा का मतलब है जब पहला दूसरे का पिता है, यानी क्यू जो है पिता है, क्यू पिता है। फिर उसके बाद ऋण, ऋण का मतलब है पहला दूसरे की बहन है, ये आर जो है बहन है, आर बहन है, ठीक। अब आ जाइए इस जे पर, जे पर अपने आप को रख लीजिए। तो मैं, मेरी बहन के पिता, मेरे पिता के भाई, मेरे चाचा और मेरे चाचा की माता, यानी मेरे पिता की भी वही माता होंगी, यानी मेरे पिता की माता या मेरे चाचा की माता मेरी दादी हो गई। तो इसमें पूछा है जे का एम से क्या संबंध है, तो जे जो है पोता या पोती हो जाएगा, पोता या पोती। देखिए यहाँ जेंडर नहीं डिसाइड है ना, तो पोता या पोती हो जाएगा। तो जे जो है पोता या पोती होगा एम का, एम का, यही आंसर है इसका, ठीक है, यही आंसर है। इसी प्रकार से जो इन सब क्वेश्चन में भी लास्ट में मैंने देखिए जेंडर नहीं देखा है, आप जेंडर के हिसाब से जो है उसको जो है डिसाइड कर लीजिएगा। वहां पर भी पहले वाले क्वेश्चन में भी पोता पोती होगा, क्योंकि ये लास्ट वाला मैं जेंडर मैंने नहीं ध्यान दिया था, इसका जेंडर चूंकि पता नहीं था। तो एम से जब जे का संबंध हम लोग निकालेंगे तो ये अगर लड़का होगा तो ये पोता हो जाएगा, अगर ये लड़की होगी तो पोती हो जाएगी। हम हमेशा लड़का मान करके अपने आप को यहाँ रख ले रहे थे, लेकिन ये ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन में कि जो है ये जो है लड़की भी हो सकती है। तो आप हर जगह जो आंसर इधर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है उसमें दोनों जेंडर जो है मेल फीमेल रख करके जो है आंसर रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन के लिए यहाँ जो है जगह नहीं है, पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। लास्ट वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको जो है लास्ट वाले क्वेश्चन को हम यहां लिख लेते हैं ऊपर। क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो लास्ट वाला डी वाला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है डी क्वेश्चन मार्क एम क्वेश्चन मार्क क्यू क्वेश्चन मार्क एल। इसमें किन चिन्हों के क्रम को रखने पर डी एल की मौसी होगी। किन चिन्हों के क्रम को रखने पर, किन चिन्हों के क्रम को रखने पर डी एल की मौसी होगी। देखिए यही क्वेश्चन है, नीचे जगह जो था नहीं तो इसलिए इसको यहां लिख दिया था। अब यहां विकल्प दे रखा है, इसका विकल्प जो है 4 दे रखा है, 1
2 3 और 4, ये 4 विकल्प दे रखा है। पहले विकल्प में देखिए दे रखा है आपका जो है धन, भागा और गुणे। दूसरे विकल्प में दे रखा है ऋण, गुणे, गुणे, फिर गुणे। ठीक है। तीसरे विकल्प में दे रखा है ऋण और गुणे और धन। चौथे विकल्प में दे रखा है आपका गुणे, ऋण और धन। ठीक है। इसमें देखिए पहले वाला जो है हम लोग क्रम अगर इसमें अंदर रखें, जैसे ये इसमें पूछा है इसमें से कौन विकल्प आंसर होगा और वो सिद्ध करेगा DL की मौसी होगी, तो इसके अंदर रखिए जरा D और पहला सेट रख लीजिए। पहला सेट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां रखिए D। पहला सेट में क्या है, धन, भागा और गुणे, तो यहां धन रखिए। उसके बाद M उतार लीजिए, फिर उसके बाद इस प्रश्नवाचक की जगह जो है भागा रखिए। फिर उसके बाद जो है आप जो है भागा हो गया, फिर उसके बाद Q रखिए आप। फिर उसके बाद जो है यहाँ गुणे रखिए, गुणे और गुणे के बाद जो है L। पहला सेट धन, भागा, गुणे, तो देखिए धन, भागा, गुणे मैंने रख दिया। अब इसको जरा डिकोड किया जाए। देखिए धन का मतलब है ए बी का भाई है, यानी ये इसका भाई है। ठीक है। और भागा का मतलब है पहला दूसरे का पिता है, यानी ये इसका पिता है। ठीक है। और उसके बाद फिर जो है गुणे का मतलब है ए बी की माता है, यानी ये इसका माता है। ठीक है। अब यहाँ जरा देखिए एल पे हम अपने आप को रख लेते हैं, तो मेरी माता, मेरी माता के पिता मेरे नाना, और मेरे नाना के भाई वो भी मेरे नाना लगेंगे। ठीक है। और इसमें रख करना क्या है, DL की मौसी कैसे होगी, तो यानी ये जो है विकल्प 1 का जो ये सेट है चिन्हों का, ये जो है इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है क्वेश्चन को। अब दूसरा विकल्प हम लोग देखते हैं, ये वाला। ठीक है। तीसरा विकल्प देखिए क्वेश्चन ऐसे है, D क्वेश्चन मार्क, M क्वेश्चन मार्क, Q क्वेश्चन मार्क, L। अब इसी में सेट भरिए जरा ये वाला तीसरा वाला, तो देखिए आपका हो जाएगा D ऋण और M, उसके बाद जो है आपका हो जाएगा गुणे, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा Q और इस जगह पर आप रख देंगे धन L। ठीक है। तो अब यहां देखिए फिर ऋण का मतलब है ए बी की बहन है, ये इसकी बहन है। ठीक है। और गुणे का मतलब है ए बी की माता है, ये इसकी माता है। ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए Q प्लस L, प्लस का मतलब है ए बी का भाई है, ये इसका भाई है। ठीक है। अब देखिए इस L पे अपने आप को रख लीजिए, तो मैं हूं, मेरा भाई है, मेरे भाई की माता मेरी भी माता है। ठीक है। मेरी माता है और मेरी माता की बहन मेरी मौसी हो गई। ठीक है। अब ये जो है L की D जो है मौसी हो गई। यहाँ पे पूछा है DL की कौन है, तो D यहाँ DL की मौसी है, मौसी है। ये वाला इक्वेशन जो है संतुष्ट कर रहा है प्रश्न को, तो यानी विकल्प संख्या विकल्प जो है 3, विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। विकल्प 3 जो है यही आंसर है।
विकल्प 3 में जो चिन्हों का प्रयोग किया गया है वो ऋण और गुणे और धन, इस प्रकार से जो है जिसको हमने यहाँ प्रयोग करके आपको ये देखिए यहाँ ये और ये करके दिखाया, इसको सॉल्व किया है। इस प्रकार से जो है कोडेड रूप जो ब्लड रिलेशन का समाप्त हो गया है। मैंने 2 मेथड बताए हैं, आपको जो उपयुक्त लगे उस मेथड से करिए, लेकिन ये तीर वाला मेथड आसान है, ठीक है। इसी मेथड से आप करेंगे, बहुत क्षण भर में जो है आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। अब ये दूसरा जो है खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में जो है तीसरा जो है रूप इसका लेकर के आएंगे, वो पॉइंटेड वाला जो है क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उससे समझाने का आप लोग को प्रयास करेंगे। वंदे भारत।